हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अमरजीत नागी। और जैसे कि हमने पहले भी कहा, हमारा जो मोटो है इन प्रोग्राम्स का वो है अवेयरनेस थ्रू डिस्कशन, यानी कि चर्चा के माध्यम से जागरूकता। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो इसी के अराउंड है कि जागरूकता एक सब्जेक्ट के बारे में कैसे जगाई जाए। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, गलत होने का या दोषपूर्ण होने का डर या भय। तो देखिए, आमतौर पे हमारे यहाँ जो गलत हो रहा है या उसको बड़ा अच्छा नहीं समझा जाता, बड़ा बुरा माना जाता है। एंड देर इज ए फियर कि हम अगर गलत हो गए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, विल बी रिडिक्यूल्ड, है ना। तो लोग कहेंगे यार ये क्या आदमी है, इसको ये भी समझ नहीं आई। तो गलत होने पे बहुत स्टेक होता है। अभी एक रीसेंट एग्जांपल लें तो इलेक्शंस के अंदर जब एग्जिट पोल हुए तो उसमें एक बड़ा रिनाउंड, वैसे तो बड़ा नामी गिरामी एक एग्जिट पोस्टर्स हैं, और उनका रिजल्ट काफियों के साथ उनका भी ठीक नहीं आया। एंड ही वाज अंडर सच ए मॉरल गिल्ट एंड सच ए मॉरल प्रेशर कि वो लाइव टीवी के ऊपर रो पड़े। अब देखिए, मतलब इतना इसका प्रेशर है कि मैं गलत कैसे हो गया। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, गलत होने पे इतना ज्यादा गिल्ट क्यों है। क्योंकि एक दूसरी साइड भी है इसकी कि हमें ये बताया जाता है कि वी शुड टेक रिस्क इन लाइफ, वी शुड बी एंटरप्रेन्योर्स। हमें स्टार्टअप्स करने चाहिए रादर देन के जॉब ढूंढने के बजाय। वी शुड बी इनोवेटर्स, रादर देन जस्ट फॉलोइंग द ओल्ड साइंस, ओल्ड लाइन। वी शुड क्रिएट समथिंग न्यू। अगर हमें मटेरियल प्रोग्रेस करनी है या किसी भी किस्म की अगर प्रोग्रेस करनी है तो वी शुड बी इनोवेटर्स। अब ये दो कन्फ्लिक्टिंग विचार हैं जो कि हमारे दिमाग में शुरू से ही भर दिए जाते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं अवनीश जी। अवनीश जी, क्या हाल है आपके? वेरी वेल, थैंक यू अमर। तो यार, आज इसी के बारे में बात करेंगे कि एक तरफ से तो हमें कहा जाता है कि वी शुड टेक रिस्क इन लाइफ। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। और दूसरी तरफ से हमारे मन में इतना डर होता है गलत होने का, जो कि अगर रिस्क लेंगे तो इन्वेरिएबली रिस्क का मतलब ये कि आप गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। तो ये इतना कंफ्यूजन है इसमें। तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें काफी डिस्कशन का स्कोप है। तो हमने सोचा कि आज इस बारे में बात करी जाए आपसे। क्या कहना नहीं, चाहेंगे बहुत आप? बहुत अच्छा टॉपिक है अमर। और ये बार बार ये टॉपिक हमारे सामने आता रहता है। हम्म। तो जो फियर जो है बेसिकली ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। और इट एक्चुअली राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो भी है ह्यूमन हिस्ट्री में, इट हैज बीन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम इधर द डेंजर्स और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। तो उसकी वजह से फियर इज अ यूजफुल थिंग। ऑल्दो जो निर्भय जो है, जो फियरलेसनेस है, वो ईश्वरीय गुण भी है। ईश्वर में कोई फियर नहीं रहता, बिकॉज जो ईश्वरीय गुण है उसमें तो फियर नहीं होना चाहिए। तो पर जो फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, ये शायद मेरे को लगता है हमारी ह्यूमन कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। हम्म। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, उनको उस टाइम पे तो निर्भर पता ही होते नहीं हैं। होता किस चीज का फियर है। उनको तो गरम, ठंडा, या हाँ। इवन लाइक ए फिरोशियस एनिमल को होगा, उसको भी टच करने की उनको नहीं पता है कि वो है। हाँ। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये हमारे को कंडीशनिंग कर दी गई है कि रॉन्ग नहीं होना। तो मेरे ख्याल से जब द हार्मफुल फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग तब हो जाता है जब ये अनकॉन्शियसली एक हैबिचुअल हो जाए और हमें रॉन्ग होना ही नहीं है, चाहे गलती हो या ना हो। कुछ कुछ। तब उस कंडीशन में वो मतलब हमारे को इट विल बी हार्मफुल, इट विल बिकम एन हार्मफुल हैबिट। हम्म। तो डे टू डे में, लाइक यू मेंशन के, इफ यू आर गोइंग टू बी एंटरप्राइजिंग, देन हम्म। यू हैव टू टेक सम रिस्क, यू हैव टू ओवरकम दिस फियर। हम्म। और जितने भी जो स्पिरिचुअलिटी ले लीजिए, रिलीजियस ले लीजिए, बिजनेसेस ले लीजिए, उसमें भी हर ऑल दोज एक्टिविटीज दैट इम्पैक्ट आवर लाइव्स, करंट और प्रोफेशनल और पर्सनल, उसमें फियर इज अ वेरी बिग फैक्टर इन डिस्टिंग्विशिंग किसका बिहेवियर कैसा है। हम्म। तो इस फियर को ओवरकम करने की जरूरत होती है, और उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, सो दैट इट इट डजंट, instead of you know protecting us from danger, it becomes harmful. हाँ। वो नहीं होना वो चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ, नहीं, ये तो है। नहीं, ओवर टू बिल्कुल जी। यू। हाँ, नहीं, बिल्कुल जी। दैट्स फियर विद रीजनेबल, विद हम्म। रीजनेबलनेस। फियर इज अ गुड थिंग टू हैव, ये आपको बचाता भी है।
देखिए, अगर इसको आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, सो इट्स पार्ट ऑफ आवर एवोल्यूशन, जो कि टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द फिजिकल डेंजर्स वी हैव टू स्टे इन ए ग्रुप। तो वो धीरे धीरे हुआ कि वो ग्रुप के कुछ रूल्स रेगुलेशन बन गए, कुछ सोचने का तरीका बन गया, अभी कैसे उस फियर्स को हैंडल करना है। कॉम्प्लेक्स ग्रुप बन गए। हाँ हाँ, तो उसमें ये होने लगा धीरे धीरे, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप अगर उस ग्रुप से इफ यू फॉल आउट ऑफ लाइन यू विल बी रिडिक्यूल्ड, एंड द आइडिया इज टू कीप यू विद इन द ग्रुप। ग्रुप के अंदर है और आप भी उसको गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि उस ग्रुप का पार्ट बने रहें और आप उस फिजिकल डेंजर से बचे रहें। अब ये जो चीज है, अगर मॉडर्न टाइम में इसको लेके आए कॉन्टेक्स्ट में, तो जो ईस्टर्न कल्चर्स हैं वो अभी भी कलेक्टिविज्म के अराउंड ज्यादा होते हैं, ग्रेटर गुड की बात करते हैं, इसलिए हमारे में ज्यादा टेंडेंसी होती है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट या उस मिडल ईस्टर्न कल्चर्स से ज्यादा इन्फ्लुएंस है, कि हम ग्रुप के अंदर रहें, कोई ग्रुप से स्टेप आउट ना करें। और हमारा जो ग्रुप में बिहेवियर भी होगा, भी होगा कि जैसे आपने भी मेंशन किया कि किसी बात पे बहस हो गई, तो इस बात पे बड़ा एक गिल्ट होती है कि मैं गलत कैसे हो गया इसमें, तो बहस होनी शुरू हो जाएगी इस बात पे। लड़ने लग जाएंगे, मेरे को गलत नहीं होना इसमें किसी तरीके से, है ना। तो कि आदत तो इससे पड़ी हुई है कि डोंट फॉल आउट ऑफ लाइन, ये जो ग्रुप थिंकिंग जो है उसके बीच में रहना है, और वहां से ये शुरू हुआ है। और अभी आदत ऐसी बन गई है कि आपको कोई गलत हो भी जाए तब भी आप उसको एक्सेप्ट करने में ये महसूस करते हैं कि यार ये तो मैं छोटा हो गया, या मेरी मतलब बेइज्जती हो गई इसमें, है ना। और ये एक टूल है बेइज्जती फील करना आपको ग्रुप के अंदर रखने का, ये जो सेंटिमेंट है ना। अगर आप बेइज्जती फील नहीं करेंगे आप उठ के चल देंगे, छोड़ो पर ऐसी की तरह क्या फर्क पड़ता है। तो ये एक टूल था उस टाइम में, और आपने इसको एक्सेप्ट भी किया, अपनाया भी, और इट वाज फॉर गुड। इट सेव्ड अस फ्रॉम फ्रॉम द फिजिकल डेंजर्स अर्ली, जो ह्यूमन एवोल्यूशन के टाइम पे। लेकिन अब आके देखेंगे ये थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, क्योंकि अब फिजिकल डेंजर इतना रहा नहीं है, और ये अब हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारी इनोवेटिवनेस है, ये अब उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट करने लग गया है। आप अपने घरों में ही देख लीजिए, आमतौर पे में कहा जाता है कि जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपना कैरियर चूज कर रहे हैं, तो अगर सारी फैमिली एक्सटेंडेड में सब लोग साइंस पढ़ते हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, इस तरह के साइंस में हैं, तो अगर उसमें एक कोई बच्चा ये कहे कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, तो उसको बड़ा उससे देखा जाता है, यार क्या पागल किया ये क्या करेगा उसके बाद, है ना। उस पर इतना मॉरल गिल्ट डाला जाएगा, नॉट टू डू वट एवर ही और शी वॉन्ट्स टू डू, कि आप उस जस्ट फॉल इन लाइन, राइट। तो ये जो, हाँ, और ये कई हद तक तो ठीक भी है, हो सकता है आप समझ भी नहीं है तो चलो उस साइड तक आपको बचाता भी है। लेकिन ये जो, अगर आप ग्रेटर सेंस में इसको देखें, तो ये जो हमारी सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें कि रिस्क ऑफ फेलियर इज वेरी हाई। इसी तरह हमें ये बताया जाता है कि आप स्टार्टअप्स कीजिए रादर देन लुकिंग फॉर ए जॉब। अब स्टार्टअप्स में भी फेलियर रेट इज वेरी हाई। तो अगर हमारे में जो सेंस ऑफ गिल्ट है वो गलत होने की वजह से बहुत हाई होगा, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोग स्टार्टअप्स की तरफ नहीं जाएंगे, एंटरप्राइजिंग नहीं करेंगे, इनोवेटर्स भी नहीं होंगे। अगर आपको इनोवेशन करनी है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो उसमें भी आपके गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एट वन पॉइंट इन टाइम ये जो गिल्ट है हमारे में, दिस वाज अ गुड थिंग बिकॉज वी वर कमिंग थ्रू द प्रिमिटिव टाइम्स। नाउ आई थिंक इट हैज बिकम एन ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसको काफी हद तक जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं, चूंकि उनमें इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा जोर दिया गया कि अब फिजिकल डेंजर जो है ग्रुप वाले तो खत्म हो गए, सो देयर इज नो स्ट्रॉन्ग नीड टू स्टे इन ए ग्रुप। लेकिन जो हम लोग हैं, मतलब अभी हम लोग के इन द सेंस के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से वहां से आए हैं, ईस्टर्न कल्चर्स को जनरली इन्फ्लुएंस रहते हैं, वो आप जैसे आपने कहा कि किसी पिकनिक ग्रुप में भी देख लीजिए, वहां भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा बना रहा हूँ, किस तरीके से मुझे निकालना दिया। और आप देखेंगे उस ग्रुप की थिंकिंग भी एक जैसी होगी, अगर आप थोड़ा ध्यान से उसको गौर करें। इवन अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो भी एक तरह, कपड़े कैसे होंगे ना, ये मतलब आपने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी है, बच्चों को कैसे पढ़ाना लिखाना है, उनको कैसे वो सब एक जैसा सोचेंगे। अगर वो एक जैसा वैसे नहीं सोचेंगे नहीं लाइन में आ रहे, तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट मेरा था कि जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, कि आपकी जो अब ये फियर ऑफ बीइंग डिफरेंट, फियर ऑफ फेलियर, गलत होने या दोषपूर्ण होने का जो भय है, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन बनता जा रहा है, और ये आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ को ही ऑब्स्ट्रक्ट करता है। अगर आपको लग रहा है कि वो, है ना, तो इस वजह से इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करने का ये था, ताकि लोग अवेयर हो। जैसे मैंने शुरू में कहा, ये टॉपिक शुरू करने का, टॉपिक डिस्कस करने का, आई मीन वी आर नॉट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, लेकिन हमारी होप ये है कि हम इसके बारे में बात करेंगे, लोग और भी इसके बारे में बात करेंगे, और अपने सेल्फ के लिए भी थोड़े अवेयर होंगे कि बीइंग रॉन्ग इज नॉट सच ए बैड थिंग, or being a failure is not such a bad thing, because from failure, that's a stepping stone towards success. Learn the lessons and make it as a personal success rather than taking as a failure and a guilt.
तो ये इसमें मैसेज में कन्वे करना चाह रहा था। हाँ जी साहब प्लीज। There's a very nice research done by Alistair Ping, QUT. I think he's one of the researchers there. तो उसका टॉपिक है why good people do wrong things in business. ओह यस। और उसका जो रिसर्च एक्चुअली ही स्टार्टेड, आई थिंक ही इंटरव्यूड मोर देन 300 पीपल इन बिजनेस, स्पोर्ट्स, इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया। तो एटलीस्ट मेरे को पता है क्वींसलैंड में तो उसने काफी लोगों को इंटरव्यू किया था। और व्हाट बेसिकली इनिशिएटेड वाज दिस सैंड पेपर गेट जो हुआ था क्रिकेट में, जो क्रिकेट में जो डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ वगैरह उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। तो उसने काफी इंटरव्यू किए थे। उसने पूछा था कि यार ये दीज पीपल आर वेल अकम्पनिश्ड, इतनी अच्छी रेपुटेशन है, तो ये कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। और बहुत सारी उस टाइम पे आई थिंक कुछ माइनिंग कंपनीज में भी कुछ हुए थे, सम प्रॉफिट, सम कुकिंग ऑफ द बुक्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और व्हाटएवर। तो ये यही होता है कि दीज आर गुड पीपल, दे अर्न वेरी गुड मनी, दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड एवरीथिंग। पर वो जो सेंस ऑफ फियर आता है ना, जो दोषपूर्ण का जो भाव होता है, वो दैट मेक्स देम डू बैड थिंग्स। और मतलब माइंड बॉगल्स, यार इनको जरूरत क्या है। पर वो लॉस ऑफ प्रेस्टीज होती है, शायद उनको लगता है कि अगर मैं रॉन्ग हो गया तो पता नहीं मतलब मेरी प्रेस्टीज खराब हो जाएगी। और ये अनकॉन्शियस बिहेवियर हो जाता है, उनको पता भी नहीं लगता है कि मैं रॉन्ग कर रहा हूँ। एक्चुअली उसके पेपर को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है कि दे डोंट रियलाइज एट लीस्ट एट दैट टाइम व्हेन दे आर डूइंग इट कि कुछ रॉन्ग कर रहे हैं वो सब है। और जो यू टच्ड ऑन वेरी गुड थिंग जो हमारी पर्सनल लाइफ में है, उसमें भी एग्जांपल बड़ा अच्छा था। कल परसों की बात थी, तो टू फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे, कोई माइग्रेशन के ऊपर बात हो रही है, और वो अमेरिका की माइग्रेशन के ऊपर एकदम से एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। और आई वाज जस्ट लुकिंग एट देम कि भाई थोड़ी सी वॉल्यूम भी बढ़ गया, पिच भी बढ़ गई, तो मेरा ध्यान गया ये क्या हो रहा है। I mean, none of them is migration agent या migration expert, पर आपस में बहस चले जा रही है। वो अपने पॉइंट पे अड़ा हुआ है, वो अपने पॉइंट पे अड़ा हुआ है, एंड बोथ आर राइट। वो लिमिटेड नॉलेज के ऊपर अपने अपने पॉइंट पे हुआ। सो माइंड बॉगल्स के यार, ये क्यों अकड़ आ जाती है उस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ जब डेंजर सेंस किया वो एकदम से अकड़ गए। एंड आई थिंक इट इज गुड कि ये इट इज बैड थिंग लाइक यू सेड कि ऐसा होना नहीं चाहिए। फियर ऑफ डेंजर को प्रोपोर्शन में ही कंट्रोल रखना चाहिए। और बच्चों में भी देखते हैं, छोटे होते हैं कुछ नहीं होता है, बड़े होकर वो कई बार झूठ बोलना शुरू कर देते हैं जस्ट टू कवर अप कि हमें रॉन्ग नहीं होना, और ये हमारी कंडीशनिंग हो गई है। तो आई थिंक इसका वी हैव टू, ये तो हमने प्रॉब्लम तो पॉइंट आउट कर दी कि क्या, पर हाउ डू वी कम आउट ऑफ दिस, क्या इसका क्या ध्यान रख सकते हैं। तो वो मेरा मेरा तो ख्याल ये है कि हमने आई थिंक ये प्रीवियस डिस्कशन में भी कवर किया है कि इफ वी टॉक टेंटेटिव, वी डोंट टेक फर्म पोजीशंस, एंड वी लीव सम रिगल रूम टू करेक्ट आवरसेल्व्स, टू कम आउट ऑफ इट। तो अगर जैसे आपने एग्जांपल दिया जो इलेक्शन की प्रेडिक्शंस थी, उसमें वो इतना फर्म हो रहा था इसीलिए रोना शुरू कर दिया। शायद वो ही पुट हिमसेल्फ इन अ वेरी हाई पेडिस्टल कि उसको रोना पड़ा। बट अगर वो उस टाइम पे थोड़ा विनम्र रहता और अपना रिगल रूम रखता कि भाई ऐसा भी हो सकता है, दिस इज आवर थिंग, तो वो रोने वाली मुसीबत नहीं आती। ऐसे ही अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिफ पोजीशन अकड़ नहीं रखेंगे, तो वी हैव ए बेटर चांस कि थोड़े से विनम्र रहेंगे, शांत रहेंगे, और तो अगर गलती हो भी गई तो वी हैव ए बेटर चांस ऑफ फेस चांस ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट। यस नहीं नहीं, बहुत बढ़िया साहब। नहीं बहुत बढ़िया साहब। तो अगर और नहीं है तो कुछ यही समेटते हैं। मेरा फाइनल कमेंट इसमें यही होगा कि अपनी जो बात कर रखनी है ज़रूर रखिए, सोशल सेंस में है। और अगर आपको इस बात से कुछ परेशानी हो रही है कि गलत होने की वजह से आप शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं या थोड़ी अपने आप को लोअर महसूस कर रहे हैं, तो बातचीत करने के तरीके में जैसे आपने कहा उसमें थोड़ी टेंटेटिवनेस रखिए, थोड़ा रिगल रूम रखिए, क्योंकि हर कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा है इसमें। हाँ, हम कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है इसमें। अभी भी शुरू में कह देते हैं कि हम कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है इसमें। द आइडिया टू टॉक अबाउट दी सब्जेक्ट्स इज कि लोग इसके बारे में बात करें, अवेयर हो कि यस ये इशू बन जाता है कई बार, तो इसको कैसे अवॉइड करना है। हर किसी का अपना अपना सोल्यूशन होता है, उन्होंने अभी तक निकाल लिया होता है, बट जस्ट टू स्टे अवेयर ऑफ इट कि इतनी ज्यादा फर्म इंट्रेंचमेंट कभी भी किसी साइड पे नहीं होनी चाहिए कि आपको रिगल ना करना है। मैं कल एक जगह गए, घूमने घामने गए, तो एक बड़े हाई पॉइंट पे चढ़ना पड़ा।
तो अच्छा व्यू था वहां पे। और सबसे बड़ा उन्होंने लाइन लगा के रखी है, अगर आपको कुछ ऐसा डिस्ट्रेस में है आप किसी, तो लाइफ लाइन के नंबर लगा रखे। मतलब सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, हाई पॉइंट इन हिल, और वहां नंबर लगे हुए हैं आपको, इफ यू आर यस। इन डिस्ट्रेस स्टेट ऑफ माइंड, अकेले यहाँ पे आए हैं, तो ये लाइफ लाइन के नंबर ये हैं चारों तरफ। मतलब सच ए शॉकिंग थिंग टू सी कि ऐसी जगह पे आके लोग मतलब ऐसे माइंडसेट से भी आएंगे, इतने ज्यादा डिस्ट्रेस, इतने ज्यादा लेट डाउन, इतने ज्यादा हो जाते इतनी हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन है। डिप्रेशन में आ जाते हैं वो, इस करें। तो जस्ट बी हम्म। अवेयर ऑफ दिस, गलत होने में कोई कोई बुराई नहीं है। इट्स ए एब्सोल्युटली पार्ट ऑफ नो। पर्सनल ग्रोथ, इट्स ए पार्ट ऑफ पर्सनल ग्रोथ। आप ग्रो तभी करेंगे जब आप कुछ गलती करेंगे, है नो ना। शेम इन सीकिंग हेल्प एक्चुअली। या एग्जैक्टली, और खुद को भी ऐसे इतना ज्यादा फर्मली ट्रेंच ना करें, क्योंकि कोई भी नहीं है इसमें इतना बड़ा हम्म। एक्सपर्ट, तो कोई भी नहीं होता कि करें कि आपको बाद में एम्बेरसमेंट भी हो निकलने में इसमें से। सो विनम्र, जैसे आपने कहा, वो भाव रखें, तो इट विल बी ऑल गुड। चलिए साहब, यहीं समेटते हैं इस बात को। नहीं, आ, आई विल जस्ट एंड विद दिस। जो गुरुवाणी में भी जो है कि ईश्वरीय गुण जो है वो है एक ओंकार सतनाम कर्ता निर्भाव पूरक निर्वैर। निर्भव। तो हाँ, वो निर्भाव निर्भव जो निर्भय होना ये ईश्वरीय गुण है, और हाँ, ये इस पे हमें ध्यान देना वेरी ट्रू। चाहिए। या वेरी नाइस साहब, बहुत बढ़िया जी। तो यहीं समेटते हैं इसको, अगले बार, अगले हफ्ते या जब भी कभी फिर किसी या नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके साहब, बाय फॉर नाउ। थैंक यू।